चलिए, आपके चैप्टर नंबर 16 का नाम है छत्रपति का न्याय। छत्रपति शिवाजी एक वीर महान योद्धा है जिन्होंने लड़ाई की थी अंग्रेजों से। उनका न्याय इसमें बताया जा रहा है। तो छत्रपति शिवाजी बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। छत्रपति शिवाजी बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 सेकंड में अपन चैप्टर स्टार्ट करें। छत्रपति शिवाजी बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और अपराधी को कड़ा दंड दिया जाता था। मतलब बहुत ही कठिन दंड दिया जाता था, सजा दी जाती थी। एक बार उनके सैनिकों ने एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। एक बार उनके सैनिकों ने एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया। बहादुर सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ने का कारण बताते हुए कहा, महाराज यह अपनी गोदाम में अनाज की चोरी कर रहा था। मतलब जो चोरी कर रहा था ना, वो काय की चोरी कर रहा था, अनाज की चोरी कर रहा था। सैनिक पकड़ के लाए उसको। तो उसने बोला कि महाराज जी हम अपने गोदाम में काय की चोरी कर रहा था, अनाज की चोरी कर रहा था। शिवाजी ने उस आदमी से पूछा, सैनिकों द्वारा लगाया गया आरोप क्या सच है? शिवाजी ने उस आदमी से पूछा, क्या सैनिकों द्वारा जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया है ये सच है क्या? तब उस आदमी ने निडरता पूर्वक कहा, निडरता मतलब वो डरा नहीं, बिना डरे उसने कहा, जी हाँ महाराज मैंने चोरी की है। क्या कहा? जी हाँ महाराज मैंने चोरी की है। शिवाजी ने अचंभे से कहा, पर क्यों? उस आदमी ने शिवाजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, उस आदमी ने शिवाजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि महाराज मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। क्या कहा? महाराज मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था पर मुझे काम नहीं मिला। भटक यानी इधर उधर घूम रहा था। भटकना यानी क्या होता है? इधर उधर घूमना। मुझे काम नहीं मिला। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास हमें खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया। महाराष्ट्र नरेश, इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है ना? महाराष्ट्र जो लिखा है बुक में नेक्स्ट पेज पर गलत है, महाराष्ट्र नहीं आएगा, उसमें महाराज आएगा। क्या आएगा? महाराज। बुक पे गलत छपा है, उसको सही कर लेना। जो ऊपर वर्ड लिखा है ना 127 पर, महाराष्ट्र नहीं आएगा, उसमें आएगा महाराज। महाराज नरेश, इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बहुत कठिन काम है। देखिए, यदि आपको मम्मी पापा नए कपड़े नहीं दिलाएंगे तो चलेगा, खेलने नहीं जाने देंगे तो भी चलेगा, टीवी नहीं देखने देंगे तो भी चलेगा, पर यदि आपको मम्मी ने खाना नहीं दिया तो क्या चलेगा? आप भूखे रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे, है ना? अगर आपको नए कपड़े नहीं दिलाए तो कोई बात नहीं, आप पुराने कपड़े पहन के काम चला लोगे, है ना? टीवी नहीं देखने दिया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बैठ जाओगे। खेलने नहीं जाने दिया तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अपने घर में टाइम पास कर लोगे। पर खाने बिना काम नहीं चलता है, बिना खाना खाए किसी का भी काम नहीं चलता है। ठीक है? तब हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया। महाराज नरेश, इस संसार में सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बहुत कठिन होता है। मैं जानता था कि चोरी करना अपराध है। मैं जानता था कि चोरी करना अपराध है, ठीक है, लेकिन क्या करता? पेट भरने के लिए अनाज आवश्यक था, इसलिए मैंने गोदाम से अनाज की चोरी की, है ना? पेट भरने के लिए
पेट भरने के लिए अनाज जरूरी था, इसलिए मैंने अनाज की गोदाम से अनाज की चोरी करने का निर्णय किया। निर्णय यानी फैसला। शिवाजी बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी? शिवाजी क्या बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने जो अपराध किया है, मैं इस काम के लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ। हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने जो काम किया है इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो चाहे सजा दे, आप मुझे जो चाहे सजा दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे कुछ काम भी दे, लेकिन मुझे कुछ काम भी दे, ताकि आगे से मैं ऐसा गलत काम ना करूँ, क्योंकि उसके पास काम नहीं है तो क्या करेगा बेचारा। इसलिए वो कहता है कि आप मुझे कुछ काम भी दे ताकि मैं आगे से ऐसा गलत काम ना करूँ। आदमी बोला। शिवाजी उस आदमी की बात सुनकर द्रवित हो उठे, मतलब भावुक हो उठे। किंतु चोरी जैसे अपराध के लिए दंड देना भी अनिवार्य था। वे बोले, तुमने अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें दंड स्वरूप 10 मोहरें देनी होगी। तुमने अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें दंड स्वरूप 10 मोहरें देनी होगी। 10 मोहरें ने सिक्के, 10 सिक्के। ठीक है। वह आदमी दंड सुनकर रोने लगा और बोला, महाराज मैं जानता हूं मैंने गलत काम किया है, परंतु परंतु क्या? शिवाजी ने बोला। क्या बोला उस आदमी ने? महाराज मैं जानता हूं कि मैंने गलत काम किया है, परंतु परंतु क्या? किसने कहा? शिवाजी ने कहा। वह आदमी दुखी होकर बोला, वह आदमी दुखी हो गया था। उसने बोला, महाराज यदि मेरे पास 10 मोहरें होती, महाराज यदि मेरे पास 10 मोहरें होती तो मैं अनाज की चोरी क्यों करता? यदि मेरे पास 10 मोहरें होती तो मैं अनाज की चोरी क्यों करता? पेज टर्न किया बेटा आपने? पेज टर्न करो बुक का। ठीक है। मैं इतना भारी दंड कैसे चुकाऊंगा? मैं इतना भारी दंड कैसे चुकाऊंगा? परंतु छत्रपति शिवाजी पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अब मैं आप सभी पर और स्वयं पर भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ। अब मैं आप सभी पर और स्वयं पर, मतलब खुद पर 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ, क्योंकि हम सबने इसे काम देकर चोरी जैसे काम की ओर जाने पर विवश किया। क्योंकि हम सबने इसे काम न देकर चोरी जैसे काम पर जाने पर उसे विवश किया, काम करने पर। इतना कहकर छत्रपति ने अपनी ओर से 10 मोहरें जुर्माने के रूप में एक स्थान पर रख दी। इतना कहकर छत्रपति ने अपनी ओर से 10 मोहरें जुर्माने के रूप में एक स्थान पर रख दी। फिर सभी दरबारियों ने भी उसी स्थान पर 10-10 मोहरें रख दी। देखते ही देखते उस स्थान पर बहुत सी मोहरें इकट्ठी हो गई। फिर शिवाजी ने उन मोहरों को इकट्ठा किया, उस आदमी को देते हुए कहा, अब तो अपने हिस्से का जुर्माना अदा कर सकते हो। बाकी बचे हुए धन को लेकर कोई व्यापार प्रारंभ करो, जिससे अपना व्यवसाय कर सुख शांति से का जीवन व्यतीत कर सको। छत्रपति शिवाजी का न्याय देखकर सभी दरबारी अपनी उनकी जय जयकार करने लगे। शिवाजी की बात सुनकर वह आदमी बोला, आप धन्य है महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं कभी चोरी का काम नहीं करूंगा। मतलब जो शिवाजी जी जो थे ना, शिवाजी, उन्होंने क्या करा? शिवाजी जो थे उन्होंने 10 मोहरों का उसके ऊपर जुर्माना लगाया था। उसने चोरी की थी इसलिए, परंतु उसने बोला कि मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं पेट कैसे भरूं, तो उसने चोरी करने के लिए विवश हो गया। तो उसने सोचा कि हमारी वजह से चोरी करने के लिए विवश हुआ है, इसलिए उसने क्या बोला कि मैं दरबारियों पर और अपने खुद पर 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ। तो वो 10 मोहरे जब उसने रख दी छत्रपति शिवाजी ने अपने किसी स्थान पर, तो वहां पे उनके जो दरबारी थे 3-4, उन्होंने भी 10-10 मोहरे रख दी। अब उसने शिवाजी ने कहा उस आदमी को कि इन मोहरों में से तुम अपने 10 मोहरों का जुर्माना अदा कर दो और बाकी जो मोहरे हैं वो ले जाकर नया व्यापार शुरू करो। जिसके कारण क्या होगा? नया व्यापार शुरू करोगे जिसके कारण तुम्हें चोरी नहीं करना पड़ेगी, तुम्हारा पेट भी अच्छे से बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया? गिव मी आंसर, थैंक्स अप में बोलिए।
आंसर थम्स अप में दीजिए बेटा। समझ में आया चैप्टर? ओके। अब नेक्स्ट वीक तो अपनी क्लास चलेगी नहीं, उसके नेक्स्ट वीक अपन बुक एक्टिविटी वगैरह सब 8 चैप्टर से करेंगे। ओके, बाय। देशना समझ में आया चैप्टर आपको? देशना चैप्टर समझ में आया? ओके, बाय।